हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर मास्टरमाइंड क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है आपके लिए कुछ खास। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर मास्टरमाइंड क्लासेस। आज मैं आपके लिए 10 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, केपी शर्मा ओली। तो जो केपी शर्मा ओली हैं, ये हाल ही में नेपाल देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में शेर बहादुर देवबा जो हैं, ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन फ्रेंड्स, शेर बहादुर देवबा जो हैं, ये बहुमत साबित करने में असफल रहे और इसीलिए जो केपी शर्मा ओली हैं, ये फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और केपी शर्मा ओली ने शेर बहादुर देवबा की जगह ली है। तो यहाँ पे बात है नेपाल देश की। आइए नेपाल देश के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल देश की करेंसी है नेपाली रुपया और जो नेपाल देश के राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो नेपाल देश है, ये भारत के 5 राज्यों को छूता है और ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ये नेपाल में स्थित है। और फ्रेंड्स, इसे नेपाल देश में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इस चोटी को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा सागरमाथा के नाम से। और जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है वो है कर्णाली नदी। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल कंट्री में है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों, यानी कि 2 लड़ाकू महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। बताइए फ्रेंड्स, इनका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी। ए प्रकृति, बी दीक्षा। तो आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों को शामिल किया गया है और इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और सूरी में आयोजित आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड में इन 2 महिलाओं को कॉम्बैट अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बात है आईटीबीपी की। आइए आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। आईटीबीपी का पूरा नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं, उनका नाम एस देसवाल है। और फ्रेंड्स, आईटीबीपी का मोटो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि आईटीबीपी का जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ का, फेब मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का और जुलाई मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर द्विपक्षीय अभ्यास, और इस अभ्यास का नाम है जायद तलवार 2021,
को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने मिलकर द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 को शुरू किया है। फ्रेंड्स, आइए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी के तट पर जायद तलवार 2021 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास को शुरू किया है और इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस पूरे अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टरों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपको मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो अब मैं आपको टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉर्पेट किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट है इन EU नेफोर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन के बीच शुरू हुआ है? भारत और यूरोपियन संघ के बीच। नेक्स्ट है सी ब्रीज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? यूक्रेन और अमेरिका के बीच। त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों के बीच शुरू हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। और इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास किन के बीच शुरू हुआ है? भारत और रूस के बीच। और फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है GK और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का, तो इसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह दिवस जो है ये दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम है कोई छूटे ना स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, यानी कि लीविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट टॉप 5 डेज बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 23 जुलाई को। आयकर दिवस कब मनाया गया है? 24 जुलाई को। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आइए इस पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्देश्य जान लेते हैं। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, और जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स ये है कि कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। और प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब है प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको PM दक्ष पोर्टल की विशेषताएं बता देती हूँ। तो PM दक्ष के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा जो हैं ये अपने आसपास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है पोर्टल और मोबाइल ऐप। तो अब मैं आपको टॉप 5 पोर्टल करंट अफेयर्स बता देती हूँ। डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? पंजाब राज्य की सरकार ने। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? वी मुरलीधरन ने। मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा की सरकार ने। जनता दर्शन मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने।
और स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? केरल की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका देश ने। तो अमेरिका देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं और इनमें से जो 39 है वो है गोल्ड मेडल, 41 है रजत पदक यानी कि सिल्वर और 33 है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। और दूसरे स्थान पर बात करें वो है चीन देश, जिसने 88 पदक जीते हैं और जिसमें से 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और जो 18 है ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। और थर्ड नंबर पर जापान कंट्री है, तो जापान ने टोटल 58 पदक जीते हैं, जिसमें से 27 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 17 ब्रॉन्ज हैं। और वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने 7 पदक जीते हैं टोटल, जिनमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और जो भारत है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 79वीं। तो 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन एक खास महत्व है। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया था और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत के टॉप 5 महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहला आंदोलन है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, ये हुआ था स्टार्ट 1917 में। सेकंड है खिलाफत आंदोलन, जो स्टार्ट हुआ था 1920 में। थर्ड है असहयोग आंदोलन, जो कि शुरू हुआ था 1920 में। फोर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो शुरू हुआ था 1930 में। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1942 में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी कि उज्ज्वला 2.0 योजना को शुरू किया है। तो बताइए कि इसमें क्या मुफ्त में बांटे जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलपीजी गैस कनेक्शन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी कि उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन को प्रोवाइड किया है। और फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, यह योजना मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि इस उज्ज्वला 2.0 योजना में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस योजना के पहले चरण यानी कि 2016 से 2019 में सरकार ने 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदना कटारिया को। तो वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य की सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक में धमाल मचाने वाली विमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एक ही मैच में 3 गोल करके इतिहास को रच दिया है। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है ब्रांड एम्बेसडर। तो अब मैं आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी। इतालवी लग्जरी ब्रांड बुलगिरी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। और भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जॉन अब्राहम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिशा जैन ने। तो ब्रिशा जैन ने हाल ही में एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि इस पुस्तक का जो विमोचन है ये वयोवृद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ा हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, ITBP के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों को शामिल किया गया है, बताइए इनका क्या नाम है? आंसर है प्रकृति और दीक्षा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 को शुरू किया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? आंसर है अमेरिका ने। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है 79वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की है, बताइए इसमें क्या मुफ्त में बांटा गया है? आंसर है LPG गैस कनेक्शन। उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है वंदना कटारिया को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ब्रिशा जैन ने। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 108 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आंसर है चेतक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में सबसे न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान अधिकतम है? बृहस्पति का। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। वर्षा जल संग्रहण क्या है? आंसर है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट है, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? आंसर है सिसिली का स्ट्रॉम्बली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर जनजाति किस जनजाति से संबंधित है? आंसर है मुड़िया। पारंपरिक लोक नृत्य गुटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ओडिशा से। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 108 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का फ्रेंड्स एक और बेहतरीन पार्ट है वो है टेस्ट। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक।
राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य का। सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। बताइए यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उमलिंग ला दर्रा में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4% और 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायोबैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। किस देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान देश की। किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं।